और चल रहा है। दादी माँ रुक्मानी देवी फाउंडेशन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी का आज यहाँ पे बड़े जमकर प्रोग्राम हुए। आज के प्रोग्राम की सफलता के लिए आपको बधाई दिया है। आप इस चीज़ को लेकर जो भी आप आज यहाँ पे प्रोग्राम किए उसका मोटिवेशन उद्देश्य क्या है, आप अपना नाम बताइए। मैं वेद प्रकाश गुप्ता, फाउंडर एंड चेयरमैन डॉक्टर दादी माँ रुक्मणी देवी फाउंडेशन। आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारी फाउंडेशन का जो उद्देश्य है वो है कि सभी सुखी रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। और सुखी कैसे रहेंगे लोग? कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। तो हम उन बच्चों को जिनके पास रोजगार भी नहीं है या बहुत योग्यता नहीं है, उनको नेचुरोपैथी के द्वारा एक स्किल डेवलपमेंट का जो आजकल कार्यक्रम चल रहा है मोदी जी का, तो लोगों में स्किल हो तो उसके द्वारा उनको सक्षम बनाकर ताकि वो समाज के लोगों को स्वस्थ बनाने का पुनीत कार्य करें और स्वयं अपना रोजगार भी अर्जित कर सकें। नेचुरोपैथी डॉक्टर 100% डॉक्टर नहीं है, फिर भी नेचुरोपैथी जो पढ़ाई लिखाई करके अपने इलाज के लिए तैयार होते हैं वो कितना सफल होता है? देखिए, दुनिया में 100% डॉक्टर कोई नहीं है। नेचुरोपैथी का एक विशेष बात है कि प्रकृति के जितना नज़दीक रहेंगे उतना हम स्वस्थ रहेंगे। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कोरोना में देखा गया कि जो लोग प्रकृति के जितने नज़दीक थे उन्हें कोरोना ने कम तंग किया, और जो प्रकृति से जितने दूर थे, महलों में रह रहे थे, उन्हें कोरोना ने ज़्यादा तंग किया। तो प्रकृति से जुड़ना, अंदर की प्रकृति से भी और बाहर की प्रकृति से भी, ये हमारा संगठन जो है इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, ये फाउंडेशन जो है, ये अभी भारत में कितना डेवलप किए हैं और कितनी मतलब स्किल डॉक्टर को तैयार किए हैं इस चीज़ों की इंस्टीट्यूट को चलाने। देखिए, अभी पहला दीक्षांत समारोह हुआ है। पिछले साल से ही हमने इनके जो सर्टिफिकेट कोर्सेज शुरू किए हैं, तो उसका पहला दीक्षांत समारोह था। अभी लगातार बढ़ रहे हैं और आसपास के बहुत दूर दराज से लोग हमारे साथ में संपर्क कर रहे हैं। आज भी देखेंगे आप, हरियाणा से बहुत लोग आए थे, लोग से बागपत यूपी से बहुत लोग आए थे, और पूरे अपना दिल्ली एनसीआर से भी बहुत लोगों ने इसमें शामिल होकर अपने इस अभियान को सफल बनाने के लिए अपना योगदान दिया है। तो कहाँ सिखाया जा रहा है पूरा भारत में? उत्तर भारत तो हो गया, हमारा पंजाबी बाग में सेंटर है हमारा, लेकिन सिखाने की बात है तो ऑनलाइन सिखाना विदेशों में भी कर रहे हैं हम लोग। बहुत से विदेशों में भी विद्यार्थी ऑनलाइन के द्वारा पढ़कर इसका लाभ कर रहे हैं। ऑनलाइन के अपने जो भाषा होते हैं उसको इंग्लिश होते हैं, हिंदी होते हैं, तो ज़्यादातर मतलब जो सीखना चाहते हैं वो हिंदी में सीख रहे हैं कि इंग्लिश में सीख रहे हैं? बेसिकली सभी लोग आजकल तो हिंदी में सीख रहे हैं अब तक तो, और अंग्रेजी के साथ में माध्यम में बताया जाता है कि बहुत NRI जो है फॉरेन में रहते हैं और जो हिंदी समझते हैं लेकिन अंग्रेजी जो जानते हैं, केवल अंग्रेजी जानते हैं, उनको उस भाषा में भी ज्ञान दिया जाता है। सरकार से आपको कोई सहायता मिलता है? सरकार से या किसी से भी हम कोई सहायता नहीं लेते। ये तो हमारी माँ का प्रताप है कि हमारे को हमारा काम जो है चल रहा है। हम कोई सहायता भी केवल एक ही लेते हैं कि हम समाज को स्वस्थ बनाने के लिए सभी लोग अपना योगदान दें। जो चीज़ आज आपने यहाँ पे प्रोग्राम किए हैं, उस प्रोग्राम पे जो लोग दूर दूर से आए हैं उनके पास क्या विशेष मतलब क्षमता है कि इस चीज़ के बारे में प्रचार करें? देखिए, एक तो इस संस्थान से उन लोगों को जोड़ सकते हैं जो कहते हैं कि हमारे, उनको भी कह सकते हैं कि हमें बीमारी अपनी स्वस्थ रहना है, बीमारी ठीक करना है, तो उसका अपना नेचुरल इलाज जो घर में हम कर सकें। जैसे सोनीपत से रामकृष्ण जी आए हैं, रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, आप इनसे भी पूछ सकते हैं कि आज का कार्यक्रम कैसा लगा है। आज आपने यहाँ पे आए हैं और इस चीज़ के भाग लिए हैं, पार्टिसिपेंट किए हैं, क्या बोलना चाहते हैं इस चीज़ के बारे में? मैं इनसे रिलेशन में जुड़ा 2000 में लड़का है मेरा, डॉक्टर सकीन बंसल, हमारा हॉस्पिटल है सुनेरी देवी हॉस्पिटल सोनीपत में, और इनकी लड़की मेरी पुत्रवधू है डॉक्टर अर्चना गुप्ता। आपने पहले भी सुना होगा, वो यहाँ आई है, मैं तो बस पहली बार आया हूँ, शुरुआती रही है, वो काफ़ी आगे बढ़ चुकी है।
और ये डॉक्टर भी मतलब काफ़ी कितने डॉक्टर आपके पास है? हमारे पास तो फिलहाल तो 2 ही हैं ये अच्छा, अपना ही मतलब आगे बढ़ेंगे और भी। जो भी है। देश के लिए क्या बोलना चाहते हैं? देश के लिए मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हमें शक्तिशाली बनना है, राक्षसी प्रवृत्ति को समाप्त करना है। हम अपने अंदर से भी शक्तिशाली बने और समाज को भी शक्तिशाली बनाने में योगदान करें। धन्यवाद। और